हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भारत दर्शन स्टूडियो। इस वक्त हमें पचमढ़ी टूर पर पचमढ़ी टूर का हमारा पहला दिन और दूसरे व्यू पॉइंट के लिए हम बायसन लॉज से निकल चुके हैं। पहला व्यू पॉइंट था हमारा बायसन लॉज, जिसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। आई बटन पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन पर भी उसका लिंक अवेलेबल है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अब हम बायसन लॉज से निकल चुके हैं अपने दूसरे व्यू पॉइंट के लिए, जो कि है पांडव गुफा। प्राचीन कालीन गुफाएँ जिसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। चलिए जानते हैं पूरी बातें पांडव गुफा के बारे में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ पहुंचे हैं अपने दूसरे व्यू पॉइंट, जो कि है पांडव गुफा के बिल्कुल पास। हमारी जिप्सी यहाँ पर पार्क हो जाएगी और यहाँ से हम पैदल चलकर जाएंगे पांडव गुफा। चलिए अंदर चलकर देखते हैं कैसा है यह दृश्य, क्या कहानियाँ हैं इन गुफाओं के पीछे और क्या कहता है इन गुफाओं का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं द्वापर युग के महाभारत कालीन पांडवों द्वारा बनाई गई थी, इसी कारण इसे पांडव गुफा कहा जाता है। अब क्या है सच्चाई और क्या है मिथ, अंदर चलकर जानते हैं इन गुफाओं के बारे में पूरी बातें। एंट्री करते ही सामने है ये खूबसूरत गार्डन, और सामने जो आपको चोटी दिखाई दे रही है यही है पांडव गुफा, जहाँ से गार्डन का सीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ऊपर की इस चोटी से ये सीन लिया गया है, वहाँ पर भी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे पूरा नज़ारा। गार्डन के ठीक बात है यह एक एंट्री गेट, और इसके अंदर जो आपको ये चट्टान दिखाई दे रही है यही कहलाती है पांडव गुफाएं। यहाँ पर बनी हुई है 5 छोटी छोटी गुफाएं, और इन गुफाओं का पचमढ़ी के इतिहास से बहुत गहरा संबंध है। पचमढ़ी शब्द को अगर हम विभाजित करें तो ये बना हुआ है पंच और मढ़ी से, अर्थात 5 गुफाओं का समूह। इन्हीं 5 गुफाओं के कारण इसे पचमढ़ी यानी पंचमढ़ी कहा जाता है। माना जाता है कि ये गुफाएं महाभारत कालीन पांडवों द्वारा बनाई गई थी, जो कि अपने वनवास काल के दौरान उन्होंने यहाँ पर ठहरने के लिए इसे बनाया था, और तकरीबन 12 वर्ष वो यहाँ पर रहे थे। लेकिन पुरातत्व विभाग की माने तो ये गुफाएं बुद्ध साधुओं द्वारा पहली शताब्दी में बनवाई गई थी। वो यहाँ एकांत में रहना चाहते थे और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी, इसी कारण यहाँ पे स्थायी रूप से रहने के लिए उन्होंने ये गुफाओं का निर्माण करवाया था। पांच गुफाओं के समूह में यह है तीसरे नंबर की गुफा। सामने जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसे ही कहा जाता है तीसरे नंबर की गुफा। आप देख सकते हैं मानव निर्मित छोटे से कक्ष के रूप में यह बनाया गया है, मानो किसी के ठहरने के लिए यह बनाया गया है, और यह तीसरे नंबर की गुफा है। इसके आगे चौथे और 5वें नंबर की गुफाएं हैं। पहले और दूसरे नंबर की गुफाएं नीचे की ओर है, जो कि हम लौटते वक्त देखेंगे। अब हम आगे चल रहे हैं चौथे नंबर की गुफा की ओर। सामने जो जाली से पैक संरचना आपको दिखाई दे रही है ये चौथे नंबर की गुफा। इसे पूरे तरीके से पैक कर दिया गया है, अंदर जाना प्रतिबंधित है क्योंकि ये क्षतिग्रस्त रूप में है, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो इस कारण इसे बंद कर दिया गया है। गार्डन का सीन ऊपर से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें नंबर की गुफा। यह इस श्रृंखला की अंतिम गुफा है, 5वें नंबर की गुफा। इसे भी जाली से पैक कर दिया गया है, इसके अंदर भी जाना प्रतिबंधित है। सामने आप देख सकते हैं दीवार पे 5 क्रमांक डला हुआ है 5वें नंबर की गुफा।
गुफा के अंदर जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं आप, पत्थरों से बनी हुई संरचना, मानव निर्मित ये गुफाएं हैं जो कि बौद्धकालीन भी माना जाता है और पांडव द्वारा निर्मित भी माना जाता है। अब हम चलते हैं चट्टान की चोटी पर, शिखर पर, जहां से दिखाई देता है पचमढ़ी शहर का खूबसूरत नज़ारा। यहां से गार्डन का व्यू देखने पर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए देखते हैं खूबसूरत नज़ारा। वाह, ब्यूटीफुल। यहाँ से गार्डन का नज़ारा ही कुछ और है। पूरे पचमढ़ी शहर को आप यहाँ से देख सकते हैं। कितनी हरियाली है, कितनी खूबसूरती है। इस चोटी में आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पूरे पचमढ़ी शहर की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ये गार्डन देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड, चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं और आपको दिखाएंगे पहले और दूसरे नंबर की गुफाएं जो कि देखना अभी बाकी है। ये पूरा नज़ारा आप देखिए। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हम इस शिखर तक आए थे और अभी हम चल रहे हैं नीचे की ओर और आपको दिखाएंगे पहले और दूसरे नंबर की गुफाएं। सामने आप जो छोटी सी गुफा देख रहे हैं, ये दूसरे नंबर की गुफा है। ये सबसे छोटी गुफा है, बहुत ही छोटी गुफा है यह, और कितनी खूबसूरती से तराश कर पत्थर के बीच में इसे बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना बड़ा है, कितना गहरा है ये। आप स्पष्ट देख सकते हैं पत्थरों में छेनी और हथियारों के निशान, जिससे कुरेद कर खोद कर इसे बनाया गया है। बिल्कुल छोटी सी गुफा है ये। चट्टान को अंदर से काट कर इसे बनाया गया है। आप स्पष्ट देख सकते हैं यह इस श्रृंखला की दूसरे नंबर की गुफा है। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं पहले नंबर की गुफा के पास। सामने जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह पहले नंबर की गुफा है। यह इस श्रृंखला की सबसे बड़ी गुफा है, सबसे बड़ी संरचना है। इसे भी सभी ओर से जाली से पैक कर दिया गया है और यह सबसे शुरुआत में ही है, लेकिन हमने दूसरे तरफ से चढ़ाई की थी इसलिए पहले इसे नहीं देख पाए थे। आप देख सकते हैं अंदर से बहुत ही बड़ी गुफा है। इन सभी गुफाओं में ये अंदर के सीन आप देख सकते हैं। पत्थरों को काट कर इसे बनाया गया है, जाली से फिलहाल इसे पैक कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये था सफ़र पांडव गुफाओं का। आपको क्या लगता है, क्या ये पांडव के द्वारा बनाया गया था या फिर बौद्ध गुरुओं के द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं? आप अपनी सुझाव, अपनी सोच, अपनी परिकल्पनाएं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।